मखदूम के प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की। दक्षिण काली मंदिर में हुई मुलाकात में दोनों धार्मिक गुरुओं की कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैलाशानंद गिरी ने मदनी को भगवा शॉल उड़ाया। वहीं अरशद मदनी ने भी स्वामी कैलाशानंद गिरी को हिंदी में अनुवादित कुरान शरीफ भेंट की। धर्मांतरण को लेकर के बलात् धर्मांतरण उचित नहीं है, जिसको सरकार आज अहम मुद्दा के रूप में सरकार रख रही है और बलात् धर्मांतरण का विरोध किया अरशद मदनी जी ने। उन्होंने सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड के बारे में ज़रूर कहा कि कॉमन सिविल कोड, मुझे लगता है कि आज देश और परिस्थिति, क्योंकि अरशद मदनी जी हमारे देश ही नहीं दुनिया के जो इमाम, इस्लाम धर्म के इमाम हैं, उन इमामों में सबसे बड़े इमाम के रूप में अरशद मदनी जी को जाना जाता है। और इनका भेंट कुछ वर्ष पूर्व सरसंघ चालक जी से हुआ, उनके साथ भी उनकी यही वार्ता हुई और उसके पश्चात आज मेरे साथ इनकी वार्ता हुई। निसंदेह हम दोनों का आपस में एक वार्ता और सशक्त वार्ता करके हम दोनों राष्ट्र के हित में, दोनों राष्ट्र के समाज के हित में और राष्ट्र के हित में ज़रूर वार्ता करके देश और समाज को संदेश देना चाहेंगे। हम हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ हैं, हर परिस्थिति में राष्ट्र के हित में है और हम एक हैं, हम एक हैं। आज यह बड़ी बात इमाम साहब के द्वारा पूरे देश को, दुनिया को जाएगी। देश के और दुनिया के जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज उन्हें कहीं न कहीं मजबूरन इस बात को मानने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ेगी कि इमाम साहब के द्वारा यह संदेश और संवाद पूरी दुनिया को गया है। हमने उनको दोनों प्रकार का शॉल उठाया है, उनका स्वागत भी हमने किया है। उत्तराखंड की हमने उनको टोपी भी पहनाई है और हमने उनको भगवा शॉल भी दिया है। कपरस्त पार्टियों ने और हुकूमतों ने जो भेदभाव पैदा कर रखा है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आदमी को जिसका अपने किसी भी मजहब से थोड़ा बहुत भी संबंध है, उसको इसकी तायीद नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। फिर कपरस्त पार्टियां आग लगाना चाहती हैं, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं। अगर हमारी आवाज़ इसके खिलाफ उठेगी, प्यार और मोहब्बत की उठेगी, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने की आवाज़ उठेगी, मैं नहीं समझता कि वो बेअसर हो जाएगी और बेकार हो जाएगी और इससे मुल्क के अंदर अमन अमान भी होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। धर्म नाम है अपने दिल की गहराई से किसी मजहब के उसूल और नियमों को जानने का। आदमी जब भी किसी मजहब के अंदर जाएगा अपने दिल से जाएगा। अगर कोई जोर दे करके किसी को मजहब के अंदर लाना, वो कभी मजहब बदल हो, अगर वो बदल भी ले तो उसका कोई एतबार नहीं है, चाहे इस्लाम हो चाहे गैर इस्लाम हो। कि हर आदमी को अपने पसंद के मजहब को अपनाने का इख्तियार है और दस्तूर ने उसे ये इख्तियार दिया है। उसको गवर्नमेंट का कोई अपना मजहब नहीं है, यानी गवर्नमेंट किसी एक मजहब के ऊपर चल करके अपनी जनता को उस मजहब का पाबंद नहीं कर सकती। हम अपने उस दस्तूर को मानते हैं और ये समझते हैं कि हर आदमी को उसको अपने पसंद के मुताबिक अपने मजहब को इख्तियार करने का हक है। गवर्नमेंट उसको किसी का पाबंद नहीं कर सकती। यही है कि जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं मजहबी, उनको ख़त्म करके किसी एक पर्सनल लॉ के का मजबूर कर दिया जाए आदमी को, यही तो मतलब है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम सियासी लोग नहीं हैं, ना हम किसी सियासी आदमी का नाम लेकर कुछ कहते हैं। हम ये कहते हैं कि फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत जो काम कर रही है और तोड़ने का काम कर रही है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम बिल्कुल ज़ोर देकर कहते हैं कि हम प्यार और मोहब्बत को कायम करने वाले लोग हैं, हम आपस में भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। तो आया हूँ, इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, वो मेरे ऊपर इसको पहना रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने अपनी जिस मोहब्बत का मामला किया है, मैं उसको अपने दिल की गहराइयों से कदर की नज़र से देखता हूँ।